गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाओं में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके छोटे छोटे सवाल होते हैं ओपीडी में एक्चुअली। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं, उनमें जो महिलाओं में कुछ समस्याएं होती हैं जो वो समझ नहीं पाती हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली जो समस्या होती है वो वॉमिटिंग की समस्या होती है शुरुआत के 3 महीने में। ज़्यादातर महिलाओं की ये कंप्लेन होती है कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। लगभग 90% जो महिलाएं होती हैं उनमें ये समस्या देखने में मिलती है कि उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। कुछ महिलाएं तो ऐसी होती हैं कि वो कुछ भी नहीं ले पाती हैं मुँह के द्वारा। तो इसके लिए हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि आप कुछ ना कुछ हर 2-3 घंटे पे खाते रहिए। प्रॉपर तरीके से अपने आप को रिहाइड्रेट रखिए। लिक्विड आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना है और कुछ वॉमिटिंग के लिए कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं, तो थोड़ा आपको रिलीफ उससे मिल सकता है। अगर बहुत ज़्यादा आपको वॉमिटिंग हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो आपको ड्रिप के थ्रू कुछ इंजेक्शंस और कुछ आईवी फ्लूइड वगैरह हम लोग देते हैं, उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ये 3 महीने तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है कुछ महिलाओं में। फिर 3 महीने के बाद ये धीरे धीरे कम हो जाती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दूसरी जो समस्या होती है वो होती है वर्टाइगो, चक्कर। महिलाएं जो होती हैं उनमें कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ही सीवियर चक्कर, ब्लैकआउट्स, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। कुछ महिलाओं की तो यहाँ तक कंप्लेन होती है कि वो चक्कर खा के गिर तक जाती हैं। तो ऐसे में हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं तो आप जहाँ पे हैं उस जगह पे बैठ जाइए या लेट जाइए। आपको उस वक्त में खड़े नहीं होना है, क्योंकि ऐसे आप अगर गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। चक्कर के लिए कोई ऐसी मेडिसिन नहीं होती है जो हम लोग दे दें और आपका चक्कर बिल्कुल ठीक हो जाए। तो उसके लिए आपको रेस्ट करना है और घर में इंस्टेंट ग्लूकॉन डी, ओआरएस, इलेक्ट्रॉल, इस टाइप की चीज़ें आप रखें और फ़ौरन उसको घोल के पी लें। और हर 2-3 घंटे पे कुछ ना कुछ आपको खाते रहना है। रेस्ट करें और बहुत ज़्यादा लिक्विड आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लें। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर तरीके से पानी की मात्रा आपके शरीर में प्रॉपर तरीके से जाते रहना चाहिए। तीसरी जो समस्या होती है वो होती है नीचे के हिस्से में, पेट के जो निचला हिस्सा होता है उसमें लगातार दर्द का बना रहना। तो अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कोई सीरियस मैटर हो सकता है, इसलिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन अगर हल्का-फुल्का दर्द बना हुआ है तो ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है और इसमें डरने की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप आराम से लेटें, पैरों के नीचे 1 या 2 तकिया लगा के लेटें, रेस्ट करें, वज़न वग़ैरह नहीं उठाएँ। और अगर पेन के साथ आपको ऐसा लगता है कि कोई ब्राउन या कुछ कलरफुल डिस्चार्ज आ रहा है, तो फिर फ़ौरन आप अपने डॉक्टर से इसके लिए कंसल्ट करें। एक और जो महत्वपूर्ण सवाल होता है महिलाओं में, वाइट डिस्चार्ज, कि बहुत ज़्यादा मैडम डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल डिस्चार्ज है और प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा एक्सेस हो सकता है ये, तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है। अगर वाइट डिस्चार्ज का कलर चेंज होता दिख रहा है, ब्राउन या रेड, इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, तो फिर ज़रूर ये आपको अपने डॉक्टर से उसके लिए कंसल्ट करना है। या किसी तरह का उसमें स्मेल है या आपको इचिंग हो रही है, तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप पैनिक ना हो। अगर ये सारी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं या आपको कुछ भी अनयूजुअल सा फ़ील हो रहा है, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच। और अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह की कुछ समस्याओं का निवारण लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू। नमस्कार।